हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर। आज जो वीडियो में लेके आया हूँ, बेसिकली इस बात को मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो तो आपके और आपकी फैमिली के लाखों रुपए इस वीडियो के थ्रू बच सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि थंबनेल से आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो वीडियो ये आज की रहने वाली है वो बेसिकली इंश्योरेंस के बेस पे रहने वाली है। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं, सो आपको किस किस तरह के जो इंश्योरेंस के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ उनमें से कौन कौन से इंश्योरेंस को आपको लेना चाहिए, ये सारे डिटेल जो आपकी वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी लगभग 1 से 1.5 साल बजाज एलियांज में वर्क कर चुका हूँ। सो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं रखता हूँ, उसके बिहाफ पे मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एंड अपकमिंग वीडियो में अगर आप चाहेंगे सो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर मैं आपको कर दूँगा। पर इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सीरियस है तभी आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर टोटली आपको छूट है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो 3 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान में मैं आपको ये बता दूँ, एक तरह का फिक्स अमाउंट होता है, जितना भी आप एनुअली इसमें प्रीमियम पे करते हो ऑलमोस्ट उसका 10 या फिर 15 टाइम्स आपको एज अ सम एश्योर्ड या फिर मैच्योरिटी आपको इसमें मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर आप साल में 1 लाख रुपए भर रहे हैं, सो इसमें जो आपका सम एश्योर्ड रहने वाला है, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपका लगभग 10 लाख रुपए के बराबर होगा, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, राइट। अब इसमें ये चीज़ आपको होती है कि पहले ये सारी चीज़ स्पेसिफाई होते हैं कि अगर कोई भी एक्सेप्शन केस हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, सो उस सिनेरियो में आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। अगर आप पॉलिसी बंद भी कराते हैं या पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं, सो सब कुछ पहले ही प्री डिसाइड होता है कि आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है यूलिप पॉलिसी। यूलिप पॉलिसी इन द सेंस अगर हम बात करते हैं, यह पॉलिसी मार्केट बेस्ड पॉलिसी होती है। जैसे कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सेम ये पॉलिसी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है कि आपको एक इंश्योरेंस ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपके थ्रू जो पैसा हर महीने पे किया जाता है उसको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे जैसा आपका पैसा बढ़ेगा वो आपका जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा। अगर बीच में पॉलिसी की ड्यूरिंग में, पॉलिसी एक्टिव होते हुए कि ड्यूरिंग में कोई भी मिसहैपनिंग कुछ भी हो जाता है, सो स्पेसिफाई जो अमाउंट किया जाता है वो आपको दिया जाता है, जो कि आपका 10 टाइम्स अगेन 10 टाइम्स रहता है। थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टर्म प्लान। टर्म प्लान बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पर मेरी पर्सनली सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी इमरजेंसी की वजह से या फिर एक्सेप्शन केस की वजह से अगर इंश्योरेंस लेने की सोच रहा है, सो उस सिनेरियो में उन्हें टर्म प्लान की तरफ जाना चाहिए। एंड क्यों जाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, वो चीज़ अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी भी एजेंट के पास आप जाएंगे, सो जो आपको एजेंट है सबसे पहले टर्म प्लान ही आपको सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो मार्जिन जो होता है, जो कमीशन होता है, काफ़ी अच्छा जो कमीशन है वो एजेंट का बनता है। एंड वो जो कमीशन दिया जाता है वो ऑलरेडी जब आपके डॉक्यूमेंट, जब आप पॉलिसी लेते हैं, उसमें प्री डिफाइन होता है कि आपका जो एजेंट को इतना अमाउंट दिया गया है। सो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होती है। उसके लिए आप अपने एजेंट से बारगेनिंग कर सकते हैं कि अगर आपको सूटेबल लगती है कि हाँ भाई मैं आपके कहने पर पॉलिसी ले लेता हूँ, क्योंकि पॉलिसी सूटेबल भी है, साथ ही साथ पर इसके बदले में जो आपको एक कमीशन मिलने वाला है उस कमीशन में 50% आपको मुझे वापस देना होगा। इस तरह की आप डीलिंग कर सकते हैं, जो से भी आपको सूटेबल लगे। पर अब मेन पॉइंट पे आते हैं, किस वजह से आपको जो टर्म पॉलिसी है, जो टर्म इंश्योरेंस है वो लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेने का सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसमें सबसे नॉमिनल फ़ीस जो प्रीमियम है आपको पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, आज की डेट में अगर मैं अपना टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ, तो उस सिनेरियो में मुझे मैक्सिमम अगर हम बात करूँ तो 700 से 1000 रुपये के बीच में हर महीने पे करने होंगे। और उसके अगेंस्ट में मुझे 70 लाख से लेके जो 1 करोड़ तक का जो कवर है वो ईज़िली मुझे मिल जाएगा। मिलने के रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो इंश्योरेंस है वो 2 वजह से मुझे मिल सकता है। सबसे पहले, मैं कोई भी स्मोकिंग नहीं करता हूँ, ना ड्रिंकिंग करता हूँ, कोई भी जो बैड हैबिट है वो अभी तक मैं अवेल नहीं करता हूँ। साथ ही साथ अभी मेरी एज कम है, सो अभी जो भी कोई मिसहैपनिंग होने के जो चांसेस है, उतने जो नेचुरल जो मिसहैपनिंग होने के चांसेस है वो भी मेरे साथ सिनेरियोज में कम हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अगर मिसहैपनिंग होती है तो वो एक्सीडेंट की वजह से होने के ज़्यादा चांसेस है, जो कि रेयरेस्ट केस में होता है।
सो वो उस वजह से होता है। सो सबसे पहले अब आप ये देखिए कि अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी लेते हैं, साल में आपको 1 लाख भरना होगा, कवर आपको कितने का, सिर्फ 10 लाख का मिल रहा है। यूलिप पॉलिसी में आपका यूलिप पॉलिसी एक मार्केट बेस्ड पॉलिसी होती है, जिसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में बनेगा। अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी एक्टिव होते हुए के बीच में अगर कुछ हो जाता है, सेम अगर आप 1 लाख आप सालाना भर रहे हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 लाख उसमें आपको मिल जाएगा, अगर पॉलिसी एक्टिव होते हुए कुछ बीच में हो जाता है। यूलिप पॉलिसी में आपका ये होता है, मार्केट में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है अगर वो ज़्यादा हो, या फिर जो आपका समरसोट जो आपको कवर दिया गया है, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को दिया जाता है। थर्ड जो आता है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा होता है, साल में सिर्फ 8,000 रुपये पे कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे कवर कितने का मिल रहा है, 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कवर मुझे मिल रहा है। अगर इस दौरान मुझे कुछ भी हो जाता है, सपोज़ कीजिए, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आज की तारीख में मैं टर्म इंश्योरेंस, सपोज़ कीजिए आज की तारीख में मैं टर्म जो इंश्योरेंस है वो ले लेता हूँ, एंड खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो जाता है। सो उस सिनेरियो में आप पास खुद सोच के देखिए कि आज की तारीख में मैंने पॉलिसी ली, अगर कल मुझे कुछ हो जाता है, तो उस सिनेरियो में मैं अपने जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वहाँ से मैं 1% होप नहीं करता कि मेरी फैमिली को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तक ऐसे मैं लॉट्स ऑफ मीन्स इतने ज़्यादा केसेस देख चुका हूँ कि वॉलंटियर को किसी भी वजह से उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, पर हमारे डिपार्टमेंट में एक चंदा सा कलेक्ट करके 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके उनकी फैमिली को दे दिया जाता है, जैसे तो गरीबों में दान किया जाता है। इस तरह से उनके साथ बिहेवियर किया जाता है, ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है, ना इमोशनली सपोर्ट दिया जाता है। किसी भी तरह का सपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट की साइड से हमारे फैमिली की या फिर हमारी साइड नहीं मिलता है। सो उस चीज़ को हटा देते हैं। इंश्योरेंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको देखने को पता चलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं सो उसमें प्लीज़ एक्सीडेंटल राइडर जरूर ऐड कराएं। उसमें आपके 150 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, पर इसका फ़ायदा आपको देखने को अब मिलेगा। सपोज़ कीजिए आज मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, उसमें मैंने एक्सीडेंटल राइडर ऐड ऑन करवा दिया है, उससे मेरा फ़ायदा ये होगा, आज पॉलिसी ली और उसकी पॉलिसी लेते नहीं जस्ट 10 मिनट बाद किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, सो उस सिनेरियो में मेरा जो कवर डिफ़ाइन किया गया है 70 लाख से 1 करोड़ जो भी मैंने सिलेक्ट किया, सपोज़ कीजिए 1 करोड़ में सिलेक्ट करता हूँ एंड उसमें मैंने एक्सीडेंटल राइडर भी ऐड किया हुआ है, सो उस वजह से मुझे डबल कवरेज दिया जाएगा, यानी 2 करोड़ का अमाउंट मेरे फैमिली को दिया जाएगा। सो खुद सोच के देखिए, 150 रुपये बचाने के चक्कर में 1 करोड़ का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कोई फैमिली को या आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सो थर्ड स्टेप आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं सो आप एक काम कीजिए, आप अपने लिए टर्म प्लान लीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा महंगा नहीं होता है, महीने की अगर बात करता हूँ 500 से 1000 रुपये के बीच में आपका ईजिली जो टर्म प्लान है वो हो जाएगा, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है सो उस सिनेरियो में आपके पास, आपकी फैमिली के पास एक फाइनेंशियली बैकअप होगा, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को रोना ना पड़े कि मेरे लिए जो कुछ करके नहीं गया बेसिकली। क्योंकि आज के टाइम में अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे लगते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कल कुछ हो जाता है सो उसके लिए भी आपकी फैमिली के पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कल को आपकी फैमिली या फिर आपके बच्चे आपको ना कोसे कि हाँ भाई जो हमारा बाप है या फिर जो भी है वो हमारे लिए कुछ करके नहीं गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। सो ये सारी चीज़ होती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप दोनों ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए, एंड उसके अलावा जो भी आपका अमाउंट बचता है उन्हें आप जो अदर म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं या फिर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि एट द टाइम मैच्योरिटी जब आपके रिटायरमेंट का टाइम हो तो एक अच्छा खासा जो अमाउंट है आपके पास रेडी हो। एंड पॉलिसी एक्टिव होते हुए के बीच में अगर कुछ हो जाता है सो दोनों हाथ आपके जो बच्चों के, जो आपके नॉमिनी के, वो घी में होंगे। एटलीस्ट पैसों के लिए उन्हें रोना नहीं पड़ेगा, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। सो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। होपफुली मैं आपको समझाने में पूरी कोशिश मैंने की है और आप होपफुली समझ ही पाए होंगे। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो मैंने कोशिश करी कि पूरा मैं आपको बता पाऊँ। होपफुली आपको समझ आया होगा, पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। सो इसके बारे में अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड ला दूँगा। अभी के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा।